प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने सरकार के अंगों के बारे में चर्चा की कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका का काम है उन कार्यों को लागू करना और न्यायपालिका का काम है यदि उन कानूनों में अवैध कानून हैं तो उनको रद्द करना और सही तरीके से नागरिकों को न्याय देना। इस प्रकार न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार का भारतीय संविधान की विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका कि भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का आपस में संबंध पाया जाता है, परंतु न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसमें न्यायाधीशों का चुनाव स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यदि एक बार न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो उसको पद से हटाना कठिन है। इसलिए यदि उनको पद से हटाना है तो महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार न्यायपालिका सही तरीके से न्याय करती है। न्यायपालिका की संरचना की बात करें तो न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के आकार की है। एक पिरामिड लगता है, जैसे मिस्र में प्राचीन काल में पिरामिड होते थे, वैसे ही न्यायपालिका की संरचना है। सबसे नीचे जिला न्यायालय, प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश होगा, निचली अदालतें होगी। उसके ऊपर उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 124, जिसका स्थान नई दिल्ली है। उसके बाद उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। ऐसे ही जिला न्यायालयों की स्थापना अनुच्छेद 233 में की गई है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा, उसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश, उनके लिए अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय होगा। इस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र संविधान बना था। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया को शपथ दिलाई गई। हीरालाल जे कानिया और वर्तमान 47 में मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े। 18 नवंबर 2019 को शरद अरविंद बोबड़े ने शपथ ग्रहण की। इस प्रकार उच्च न्यायालय की बात करें तो पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में अमरावती में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश में अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई, जयपुर में की गई, जिसका उद्घाटन राज प्रमुख स्वाई मान सिंह द्वारा किया गया। इसके बाद सर्वप्रथम जयपुर उच्च न्यायालय था, स्थापना की गई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की, लेकिन बाद में 1 नवंबर 1956 को इसको जोधपुर में स्थानांतरित किया गया। बात करें तो वर्तमान में राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वर्मा, कमलकांत वर्मा को शपथ दिलाई गई। और वर्तमान न्यायाधीश की बात करें तो 37वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के
उच्च न्यायालय के इंद्रजीत महांती 6 अक्टूबर 2019 को शपथ ग्रहण की। 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये, 6 अक्टूबर 2019 को शपथ ग्रहण की। इस प्रकार न्यायपालिका का काम है लोगों को न्याय देना। हमारे को न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम न्यायपालिका की शरण में क्यों जा सकते हैं या किस लिए जाते हैं, तो हम जैसे न्यायपालिका की आवश्यकता हमारे को क्यों है। न्यायपालिका बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जो अवैध होती है, उनको वो रोक सकती है। जैसे नंबर 1, विवादों का निपटारा करना। नागरिकों के साथ, नागरिकों का सरकार के साथ किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, या सरकार का केंद्र सरकार का राज्य सरकार के बीच, या राज्य सरकार का राज्य सरकार के बीच कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो हमें सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 राज्यों का नदी जल बंटवारा या अपराध, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी सजा है, वो सर्वोच्च न्यायालय उसको सजा दे सकता है, उसको सजा दी जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति सबसे पहले निचली अदालत में जाता है, यदि वो निचली अदालत से सहमत नहीं है तो उच्च न्यायालय में जा सकता है, यदि उच्च न्यायालय से भी सहमत नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। लेकिन अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही मान्य होगा, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम जैसे मूल अधिकारों का मामला है तो उसको हम सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। नंबर 2, हमारे को न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा, न्याय की जांच करती है, संविधान की व्याख्या करती है कि कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति पद का दुरुपयोग कर रहा है तो संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा यदि कोई कानून पारित किया जाता है, कोई भी कानून पारित किया जाता है, यदि वो अवैध है, नागरिकों के कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको रद्द किया जा सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको रद्द किया जा सकता है। नंबर 3, हमारे को इसकी आवश्यकता क्यों है, कानून की रक्षा, क्योंकि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से अनुच्छेद 14 में सभी व्यक्ति समान हैं। कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, हमारे को भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। इसलिए हमारे को न्यायपालिका की बहुत ही आवश्यकता है। यदि हम मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, संवैधानिक उपचार के द्वारा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि संविधान में मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए, इनके इलाज के लिए, उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के द्वारा जा सकते हैं, अपने रिट दायर कर सकते हैं, जनहित याचिका लगा सकते हैं, जनता के हित के लिए लगाई गई याचिका। सर्वोच्च न्यायालय इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ऐसे ही मूल अधिकारों से संबंधित कोई विवाद हो तो हम हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में भी अनुच्छेद 26 के तहत शरण ले सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें 5 प्रकार के, उच्च न्यायालय भी इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के द्वारा। इस प्रकार न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुसार सबको न्याय देता है, न्यायप्रिय है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का इसमें कोई संबंध नहीं है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का आपस में संबंध पाया जाता है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका स्वतंत्र है जो सबको न्याय देता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक ही बात है। कई जगह सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है, कई जगह उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े है वर्तमान में, शरद अरविंद बोबड़े। राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती है, जिन्होंने 6 अक्टूबर 2019 को शपथ ग्रहण की। वो 27वें मुख्य न्यायाधीश है। धन्यवाद।